ये चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसको एनी फ्रैंक ने स्वयं लिखा हुआ है। ये क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के लेसन है। इसमें एनी डायरी जो है अपने लिए एक डायरी लिखती हैं और उन्हीं के बारे में ये बता रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरी तरह के व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अर्थात एक अनोखा अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girls. Not only, न केवल, बिकॉज इसलिए क्योंकि आई हैव नेवर मैंने रिटेन एनीथिंग बिफोर पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट बल्कि आल्सो बिकॉज इसलिए भी, इट सीम्स टू मी दैट क्योंकि मुझे लगता है कि, लेटर बाद में, ऑन नाइदर न तो मैं, आई नार एनीवन न ही कोई अन्य व्यक्ति, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल्स। 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि लेगा। ठीक है। इसका वेल ठीक है। इट डज नॉट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक ज़रूरत अपने हृदय से सभी वस्तुएं बाहर निकालने की है। इसका मतलब मेरी तरह के व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक अनोखा अनुभव है। न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं और न ही कोई अन्य व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि लेगा। फिर भी करे ठीक है, कोई रुचि ले या न ले, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक ज़रूरत अपने हृदय से सभी वस्तुएं बाहर निकालने की है। इस पैराग्राफ में इस तरह की चर्चा इन्होंने किया। उसी तरह से मैं भी, अब आगे कौन कितना रुचि लेता है नहीं लेता है, फिर भी मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं। तो आगे लिखे, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपुल। क्या कहा इन्होंने? पेपर मीन्स कागज, कागज में मनुष्यों से, पेशेंस मीन्स धैर्य, दैन पीपुल मोर दैन, मतलब कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्यवान होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chain in my hands, bored and listless, wondering whether to say
स्टे इन और गो आउट। इसमें कहे इन्होंने लिस्टलेस जो दिया हुआ है वो है निरुत्साहित करना। तो यहाँ पर कह रही हैं कि कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्यवान होता है। मैंने इस कथन के बारे में उस दिन सोचा, सेइंग ऑन कथन के बारे में, ऑन ऑफ दोज डेज उस दिन सोचा, व्हेन जबकि आई वाज फीलिंग मैं थोड़ी सी उदासी की, फीलिंग ए लिटिल डिस्प्रेस्ड, उदासी, डिस्प्रेस्ड मीन्स उदासी, थोड़ी सी उदासी की को महसूस कर रही थी, थोड़ी सी उदासी को महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, तथा अपने हाथों में अपनी ठुड्डी, ये इसको जो को पकड़ने पर पकड़े घर बैठी हुई थी, ठुड्डी को पकड़े हुए घर बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, उदासीन, कैसे बैठी थी, बोर्ड, उदासीन, लिस्टलेस, शक्तिहीन, तथा यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, मुझे घर में रहना चाहिए या मुझे बाहर जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ एक बार और कि कागज में, पेपर मीन्स कागज, में पेशेंस मीन्स धैर्य। तो कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्यवान होता है, यानी धैर्य होता है। मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी सी उदासी को महसूस कर रही थी, तथा अपने हाथों में अपनी ठुड्डी को, चिन को पकड़े घर बैठी हुई थी, उदास, शक्तिहीन, तथा यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग होता है चिंता मग्न होना। अंत में मैं जहाँ थी, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, अंत में मैं जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। यस, हाँ, पेपर, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference। probably शायद स्टिफ्ड बैग, सख्त गत्ते से बना हुआ, ग्रैंडली शानदार तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ था स्टीप्ड बैक्ड, मतलब सख्त गत्ते से बनी हुई। तो कहा यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, तथा क्योंकि जो मेरी योजना है कि हर एक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कापी, यानी जो डायरी थी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, क्या बात है, ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, जो सख्त जिल्द वाली कापी थी, स्टिफ बैक्ड नोटबुक, सख्त जिल्द वाली जो कापी थी, ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, शान से लोग उसको डायरी कहते हैं। अनलेस कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक
मुझे एक वास्तविक दोस्त नहीं मिलता। रियल फ्रेंड, फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक वास्तविक दोस्त नहीं मिलता। इट प्रॉबली, इससे शायद, वुड नॉट मेक ए बीट ऑफ डिफरेंट, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि कागज में मनुष्यों से अधिक धैर्य होता है। ठीक है, मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी सी उदासी महसूस कर रही थी तथा अपने हाथों में अपने चिन्ह को पकड़कर घर बैठी हुई थी। उस समय उदास, शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। तो अंत में क्या किया इन्होंने, कहीं मैं जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही, लेकिन कहीं हाँ कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, तथा मेरी योजना है कि हर एक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, जरूर पढ़ें। जब तक कि मुझे एक वास्तविक दोस्त नहीं मिलता, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड। नाउ मीन्स अब, आई एम यानी आई मीन्स मैं, उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ, उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ। आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप, मी नहीं, प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जिसने मुझे इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। करें, अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old girl इज completely alone in the world. लेट मी, मैं और साफ कह देती हूँ, मैं और साफ कह देती हूँ। क्या साफ कह रही हैं? सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि दैट ए 13 years old girl इज completely alone in the world, एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। ये बात कोई विश्वास, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आगे क्या लिखे, एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year old sisters, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. कहे कि मैं अकेली हूँ भी नहीं, मेरे प्रिय माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन है, एक इनकी बहन है जो 16 वर्ष की है, तथा लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। मेरा परिवार, मेरी प्रिय चाचियाँ हैं तथा एक अच्छा घर है। फिर भी नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। फिर भी ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के।
सिवाय एक सच्चे मित्र के। करे आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। कितना बढ़िया कहा इन्होंने कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूं तो मैं केवल क्या करती हूं, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, सोचती है तो। इसके बाद आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। फिर भी मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के सिवाय किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं प्रतिदिन की बातों के सिवाय किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। आगे क्या लिखा इन्होंने, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। क्या कह रही हैं, हम और पास आते प्रतीत नहीं होते तथा यही एक समस्या है, तथा एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कह रहे हैं हो सकता है कि यह मेरा दोष है, हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। मे इट बी माई फॉल्ट, मेरा दोष हो सकता है, दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं अपनी बात एक दूसरे को नहीं बता सकते। फिर भी क्या हुआ, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लायबल टू चेंज। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश वह बदल नहीं सकती। आगे क्या लिखा, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वो बदल नहीं सकती। दिस इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना प्रारंभ की है। यही कारण है कि मैं अपनी डायरी प्रारंभ की है। आगे लिखते हैं, टू इनहेंस, टू इनहेंस, कितनी बढ़िया बात है। द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कल्पना, फैंसी, अपनी कल्पना के इस बहु प्रतीक्षित मित्र की छवि की, यानी बहुप्रतीक्षित मित्र की छवि को सुधारने के लिए मैं उस प्रकार, आई डू नॉट वांट टू जस्ट जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपुल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। कह रहे आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, आई डोंट, जॉट डाउन मीन्स होता है लिखना या इकट्ठा करना। कह रहे हैं कि मैं उसी प्रकार से तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड्स, कि डायरी मेरी दोस्त बने
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस दोस्त को किट्टी कहूँगी या किट्टी कह के पुकारूंगी। इतनी बात उन्होंने कहा, यानी इन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या बताया? किट्टी बताया। इन्होंने अपनी डायरी का नाम किट्टी बताया। इसको याद रखिएगा कि एनी फ्रैंक की डायरी का नाम था किट्टी। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी इफ आई वेयर टू पलंग राइट इन। इन्होंने कहा पलंग मीन्स होता है अंदर, पलंग मीन्स अंदर होना या डुबकी लगाना। तो इन्होंने कहा इस लंबी प्रतीक्षा के उपरांत मित्र की छवि को अपनी कल्पना में सुधारने के लिए मैं इस डायरी में बातों को उस तरीके से नहीं लिखना चाहती। किस तरीके से नहीं लिखना चाहती? आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। कर जैसे अधिकतर लोग करते हैं, मैं उन तरीके से नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं, बल्कि मैं कैसे चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और इस मित्र को मैं किट्टी कहूँगी, और इस मित्र को मैं किट्टी कहूँगी। आई डिसलाइक डूइंग सो। ऐसा इन्होंने कहा कि इस लंबी प्रतीक्षा के उपरांत मित्र की छवि को अपनी कल्पना में सुधारने के लिए मैं इस डायरी में बातों को उस तरीके से नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और इस मित्र को मैं किट्टी कहूँगी। वर्ड्स ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी। आगे लिखा इन्होंने, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। कहा माई मदर, मेरे पिता जो उन सबसे अधिक प्यार करने वाले हैं जिनसे मैं अब तक मिली हूँ, उन सभी लोगों से अधिक प्यार करने वाले इसके पिताजी हैं। मेरी माँ से जब उसका विवाह हुआ, जब मेरी माँ से उनका विवाह हुआ तो उनकी आयु 36 वर्ष थी, 36, एंड मेरी माँ शी वाज 25, 25 वर्ष की थी। आपसे कोई कहे कि इसके एनी फ्रैंक के माँ की उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है, तो लिखा हुआ है कि पिता की उम्र 36 वर्ष 36 ईयर और माँ की उम्र 25 ईयर्स है। आगे लिखा, माई सिस्टर मार्गॉट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। इनकी एक बहन है। कह रही हैं मेरी बहन मार्गाट का जन्म 1926 में जर्मनी के नगर फ्रैंकफर्ट में हुआ। अब पूछा जाए कि इनकी बहन का नाम क्या है तो बता दीजिए, मार्गाट, और इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। कब हुआ? 1926 में। इससे क्वेश्चन बनते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। कह रही हैं मेरा जन्म 12 जून 1929 को
हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। कह रही हैं मैं 4 बरस की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इसमें बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन सबको बढ़िया से समझ लीजिएगा। माई फादर इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड मीन्स होता है बसने के लिए जाना, यानी कह रहे हैं कि मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए थे। आगे क्या बता रही हैं, माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर व्हाइल मार्गरेट एंड आई वेयर सेंट टू। आगे लिखा इन्होंने कि मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई, जबकि मुझे और मार्गाट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए कहाँ भेज दिया। मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, नहीं, आई वेयर सेंट टू एचिन भेज दिया गया टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। किस लिए, दादी के साथ रहने के लिए। कहाँ भेज दिया गया, एचिन भेज दिया गया। आगे लिखा मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गाट हॉलैंड कब गई, मार्गाट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और पीछे पीछे मैं फरवरी में भी वहाँ पहुँच गई। आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गाट। कितना बढ़िया, प्लंक्ड डाउन, झटक कर गिरा दिया। प्लंक्ड डाउन मीन्स झटक कर गिरा दिया। वेन आई वॉज कह रही हैं जब मुझे मार्गाट के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मेज पर करें, तब मुझे मार्गाट के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप परोस दिया गया। When I was plunked down on the table as a birthday present for मार्गाट। आगे क्या लिखते हैं, I started right away at the Montessori नर्सरी स्कूल। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के बारे में सभी लोग जानते हैं। कह रहे हैं मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी विद्यालय में शिक्षा शुरू कर दी थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं 6 वर्ष की आयु तक वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फार्म। उस समय मैंने प्रथम कक्षा में दाखिला लिया, पहली कक्षा में एडमिशन हो गया था। In the sixth farm, my teacher was Mistress Cuperus, the head mistress। कह रहे हैं 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका यानी मुख्य अध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी। इनकी जो मुख्य अध्यापिका थी उनका नाम था कुपेरस, याद करने वाली बात है। At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell। बरस की समाप्ति पर अंत में हम दोनों के नेत्रों में आंसू थे जब हम दोनों एक दूसरे से हृदय दुखाने वाली विदाई ले रहे थे। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हृदय तोड़ने वाली, दिल टूटने वाली विदाई ले रहे थे। आगे लिखते हैं इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। कहा कि 1941 है, इन द समर ऑफ 1941 1941 की ग्रीष्म में मेरी दादी माँ बीमार हो गई।
तथा उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विल लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना मनाए ही गुजर गया। नेक्स्ट में, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में दादी माँ चल बसी, मतलब मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, मैं अक्सर, यानी किसी को मालूम नहीं था कि मैं अक्सर उनके विषय में कितना सोचती हूँ। किसी को ये बात मालूम नहीं था कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma candle was lit along with the rest. Intended means होता है सोचा गया था, मेकअप मीन्स कंप्लीट कर लेना। अच्छा, तो इसमें इन्होंने कहा कि यह बर्थडे, दिस बर्थडे कितना सोचती हैं और अभी भी उन्हें चाहती हूँ, लिखा। 1942 का यह जन्मदिन, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 का यह जन्मदिन अन्य व्यक्ति की यानी दादी की क्षतिपूर्ति हेतु, क्या लिखा इन्होंने, द ग्रैंडमा कैंडल्स वाज lit along द रेस्ट। 1942 का यह जन्मदिन दादी की क्षतिपूर्ति हेतु मनाया गया था तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। ग्रैंड्मा कैंडल वाज लिट along with the rest, दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. solemn मीन्स होता है गंभीर, डेडिकेशन मीन्स होता है डिवोशन, सहनशीलता। हम चारों, द फोर ऑफ अस, हम चारों अभी भी सही सलामत हैं तथा यह बात मुझे 20 जून 1942, 20 जून 1942 की वर्तमान तिथि तक तथा मेरी डायरी के प्रति समर्पित गहन भावनाओं की तरफ ले जाती है। अरे हम सभी लोग, हम चारों लोग ठीक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में लिखा, डियरेस्ट किट्टी, प्रियतम किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। इंटायर मीन्स होल, पूरी, क्वेकिंग मीन्स कांप रही। तो कह रही है हमारी पूरी कक्षा पूरी तरह कांप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फार्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। करें निसंदेह, यानी द रीजन ऑफ कोर्स, निसंदेह कारण है कि आने वाली सभा जिसमें अध्यापक यह निर्णय लेंगे कि कौन असली यानी कौन अगली कक्षा में जाएगा तथा किसे पीछे ही रखा जाएगा। हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फार्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। हाफ
द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अभी आधी कक्षा जो है शर्त लगा रही थी, मानो आधी कक्षा शर्त ये लगा रही थी कि अध्यापक इस सभा में, इस मीटिंग में यह निर्णय लेंगे कि किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। यही शर्त आधी कक्षा लगा रही थी। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bet। इसमें कह रहे हैं कि जियन तथा मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सियन तथा जैक्स पर हंसती हैं, जिन्होंने, क्यों हंसती हैं, हु हैव स्टैक्ड दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेट, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है, पूरी छुट्टी को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है। आगे लिखते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, ये सब कर रहे हैं। सुबह से यहाँ तक की मतलब सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहा। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं, ऐसे नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, यस यू आर, हाँ तुम, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, इवन जीस प्लीडिंग ग्लांस सेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट, यानी कंट काम देम डाउन। यहाँ तक कि मैं जी को, यानी जी की नज़रें तथा मेरा गुस्से से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि 1/4 कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, लेकिन अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस सही कहा, टीचर के बारे में क्या अनुमान कोई लगा सकता है। आगे लिखते हैं आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मुझे खुद की तथा अपने फ्रेंड्स की इतनी चिंता नहीं है। वी शैल मेक इट, हम सफल होंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। करें कि मैं फिर भी हम केवल इंतजार ही तो कर सकते हैं, नहीं कह रहे हैं कि मुझे खुद को तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है, हम सफल होंगे। द ओनली सब्जेक्ट्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट मेरा मैथ है जिसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बस मैथ्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू सो डू इज वेट, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, फिर भी हम केवल इंतजार ही तो कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट। कह रहे हैं तब तक एक दूसरे को हिम्मत न छोड़ने को कहते रहते हैं कि एक दूसरा कोई हिम्मत नहीं छोड़े। आगे लिखते हैं आई गेट along pretty well with all my teachers, आई गेट along pretty well with all my teachers, मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। देयर आर नाइस ऑफ देम 7 men and 2 women, वे संख्या में 9 हैं, 7 पुरुष व 2 महिलाएं, उनसे अच्छा बनता है।
नेक्स्ट कहते हैं मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स was annoyed with me for ages because I talked so much। करें कि जो पुराने टीचर उनमें श्रीमान कीसिंग जो है पुराने विचारों वाले हैं, वह व्यक्ति जो गणित पढ़ाता है, यानी गणित पढ़ाने वाले टीचर हैं श्रीमान कीसिंग, मुझसे बरसों से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, इसीलिए श्रीमान कीसिंग जी जो मैथ पढ़ाते थे इससे नाराज रहते थे। आगे वाज अनवाइड विथ मी, अच्छा फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बड़ी चेतावनी देते थे, कह रहे हैं कई चेतावनियों के बाद उसने मुझे घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, आपसे पूछा जाए कि किस सब्जेक्ट पर निबंध लिखने के लिए दिया गया तो आप बता दीजिएगा ये चैटर बॉक्स, एक बात उन्हीं पर आप क्या लिख सकते हैं। ये चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बात उन्हीं पर आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। कह रहे हैं कि मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, होमवर्क को लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा तथा चुप रहने का प्रयास किया। कह रहे हैं आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक्स, इसको मैंने अपने नोटबुक्स में लिख लिया और अपनी कॉपी को बस्ते में बैग में रख लिया तथा ट्राई टू कीप क्वाइट, चुप रहने का प्रयास किया। नेक्स्ट दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे caught my eyes। करें दैट नाइट इवनिंग, उस शाम को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के बाद निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी दृष्टि पड़ी। अबाउट द एसे caught my eyes, मेरी दृष्टि पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen। अपने पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट while chewing the tip of my fountain pen। फाउंटेन पेन मतलब अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। आगे लिखा एनीवन कुड रेम्बल ऑन एंड लिव्स बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कोई भी शब्द यानी कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, लेकिन चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की जरूरत को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। तर्क आर्गुमेंट्स, प्रूफ, प्रमाणित या सिद्ध किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही थी क्या। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने श्रीमान कीसिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख दिए तथा मैं संतुष्ट थी। आई अर्ज्ड that talking is a student's
trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है, बोलना तो विद्यार्थी का I urge that talking is a student's trait and that I would to do my best to keep it under control. बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है, फिर भी मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी, अंडर कंट्रोल. But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. करें लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह कभी छोड़ नहीं पाऊंगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट्स. नहीं छोड़ पाऊंगी, कभी नहीं छोड़ पाऊंगी. क्यों भाई? क्योंकि यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी. माई मदर टॉक्ड एज मच एज, इतना ही बोलती थी. तथा आप विरासत में मिले गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रैट्स. आप विरासत में मिले गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते. नेक्स्ट में लिखते हैं, मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स. श्रीमान कीसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, पर जब मैं अगले पाठ में पुनः बोलने लगी तब उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दिया. He assigned me a second essay, तब मुझे दूसरा निबंध दिया. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. तब इस बार ये निबंध था ऐसा बातुनी जिसे सुधारा न जा सके. एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसे सुधारा न जा सके. आई हैंडेड इट इन, मैंने यह भी लिख कर दे दिया. एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स. श्रीमान कीसिंग ने अगले 2 पूरे लेसन तक कोई शिकायत नहीं की. पर हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. पर तीसरे पाठ के दौरान हद हो गई. कह रहे हैं ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, हद हो गई. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर ए टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्या मिला? क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा इस विषय पर निबंध लिखो. नेक्स्ट, द क्लास रोर्ड, पूरी कक्षा जोर से हंसी. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. 2, यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस. मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि वातुनी विषयों पर लिखने की मेरी कुशलता समाप्त हो चुकी थी. It was time to come up with something else, something original. मेरी जो अब समय आ गया था ऐसा कि किसी और विषय पर निबंध लिखने का, किसी नए विषय पर. My friends Saini, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse
एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। कह रहे हैं मेरी जो फ्रेंड्स थी सैन, इन्होंने इस निबंध को प्रारंभ से अंत तक पद्य में लिखने में मदद की पेशकश की। मैं खुशी से उछल पड़ी। आई जम्प्ड फॉर जॉय। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। श्रीमान कीसिंग इस हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। नेक्स्ट में लिखा आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी कविता समाप्त की तथा यह सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वेयर बीटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। बड़ी दुखद बात हो गई। यह माता बत्तख, पिता हंस तथा उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी जिनके पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत बोलते थे। लकली मिस्टर कीसिंग टूक द जोक द राइट वे। श्रीमान कीसिंग ने मजाक एकदम से पकड़ लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उसने अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे कविता को कक्षा में सुनाया तथा दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। और मुझे कोई घर का अतिरिक्त कार्य नहीं दिया गया। On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days। इसके विपरीत श्रीमान कीसिंग आजकल सदा मजाक करते रहते हैं। योर्स आपकी एनी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ साइट एडॉप्शंस। एक छोटी लड़की की डायरी। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आपको सादर